बहुत बहुत प्रणाम शैलेश जी और हमारे मीडिया के सब भाई बंधु। और आज पतंजलि परिवार, रुचि सोया परिवार एक नया कीर्तिमान घड़ रहा है। मैं प्रथम तो कृतज्ञ हृदय से उन करोड़ों देशवासियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज हमें यह हैसियत दी कि भारत की आत्मनिर्भरता के लिए और एक भारतीय कंपनी को, एक भारतीय ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाने के संकल्प के साथ एक नई उड़ान आज हम भर रहे हैं। इसमें हमारे सारे इस कार्य के सहयोगी, हमारे सारे मर्चेंट बैंकर्स, आदरणीय श्री नारायण सदानंदन जी एसबीआई से, और श्री सलील पितड़े जी एक्सिस कैपिटल से, और श्री संतोष वर्मा जी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से, और पतंजलि के सारे प्रकल्पों में जिनकी शिल्प धर्मिता, जिनका की रचना धर्मिता और जिनका प्रचंड पुरुषार्थ हमारी बहुत बड़ी ताकत है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री, और पतंजलि के रुचि सोया के सब संकल्पों को जमीन पर उतारने वाले आदरणीय श्री भरत जी, और हमारे बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही कुशल सीईओ संजीव अस्थाना जी और सारी टीम, सबको प्रणाम करते हुए आज 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ हजारों कुशल कर्मयोगियों और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों किसानों के साथ जुड़ा हुआ एक आंदोलन रुचि सोया पिछले 50 वर्षों से और पतंजलि पिछले 30 वर्षों से इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पिरिचुअल एंड नेचुरलिज्म के कैरेक्टर के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी और ऑनरशिप के साथ कि हमें एक जिम्मेदारी के साथ इस देश को प्रगति के नए शिखर पर ले जाने के लिए अपनी एक भूमिका निभानी है। और उसमें आज यह आईपीओ मात्र एक प्राइज बैंड अनाउंसमेंट की औपचारिकता नहीं है, यह शुरुआत है स्वदेशी के आत्मनिर्भरता के नए युग की। और जैसे आदरणीय भाई शैलेश लोढ़ा जी कह रहे थे, एक तरफ यूक्रेन और रसिया का युद्ध, शेयर मार्केट में भी काफी अप्स एंड डाउन्स हुए। लोग कह रहे थे कि ऐसी परिस्थितियों में, और वो भी पतंजलि का ये पहला बड़ा प्रयास है, क्योंकि लिस्टेड आइडेंटिटी थी, एक एनसीएलटी में गई हुई कंपनी को संजीवनी दी, उसको पूरा टर्न अराउंड किया। और नंबर्स की बात हमारे संजीव अस्थाना जी करेंगे। जहां से हमने शुरुआत की थी उसको एक बहुत ऊंचाई प्रदान की है जो किसी के कल्पना में नहीं था। वहां तो कुछ कंपनी को लेकर के गए और मात्र एक कम्युनिटी कंपनी के रूप में उसको नहीं रहने दिया। हमारा मूल धर्म योग धर्म है, और उसके साथ अब योग धर्म के साथ यह उद्योग धर्म, योग मूलक उद्योग, और उसमें सर्वोपरि राष्ट्र धर्म को रखते हुए हमने इस कंपनी में भी बहुत से आसन कराए और कंपनी में भी एक नए सिंहासन पर इसको लेकर के आए कि एक मात्र कमोडिटी कंपनी ही नहीं, इसके अंदर एफएमसीजी, पतंजलि बिस्किट एक बहुत बड़ा स्टैब्लिश्ड बिजनेस हमने एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर ट्रांसफर किया। और आरएसपी प्लान में हमने एक विजन के तहत यह लक्ष्य रखा है, क्योंकि मैं जितने भी इन्वेस्टर्स से मिला, सबके सुझावों और उन सबकी भावनाओं को आदर देते हुए
हमने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया कि पतंजलि ग्रुप कंपनीज का पूरा एक थॉट प्रोसेस तैयार हो और उसमें रुचि सोया से लेकर के पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं उसको सही से हम अलाइन कर सकें। इस दिशा में हमने निर्णय लिया कि हम फूड पोर्टफोलियो को एक जो भी बिजनेस ट्रांसफर का वैधानिक तरीका होता है उस तौर तरीकों को अपनाते हुए फूड को हम एक साथ लेकर के आए, नॉन फूड को हम एक साथ लेकर के आए, मेडिसिन्स और उसके बाद वेलनेस का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है पतंजलि की ओर से, तो कि कोई भ्रांति ना रहे किसी भी तरह की। इस तरह से पूरे बिजनेसेस को पूरा उसका विभागीकरण किया जाएगा। और आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक ऑयल के साथ साथ न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में एक नया कीर्तिमान विगत मात्र 8-10 महीनों में न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स ने बनाया है। लाइकिन से हमने विटामिन डी, कोर्नहल से विटामिन B12, रोजी हिप्स और पंपकिन सीड से विटामिन सी और जिंक, न्यूट्रिला विटामिन सी और जिंक, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से न्यूट्रिला बोन हेल्थ, मंडूर पालक और अलग अलग जो प्राकृतिक घटक उनसे न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन 41 पोषक तत्वों से न्यूट्रिला डेली एक्टिव और मोरिंगा, एलोवेरा और रोजी हिप्स, इन सब से और स्पिरुलिना से हमने तैयार किया बी कॉम्प्लेक्स का नैसर्गिक विकल्प, प्राकृतिक प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक चीजें देने की प्रतिबद्धता के साथ हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हमने कोलेजन पाउडर सुअर और मछली की मोटी चमड़ी से कुछ तत्वों को निकाल करके बनाया जाता था जो कि मानवीय प्रकृति के विरुद्ध है। नेचर फ्रेंडली प्लांट्स हैं और दूसरी वो जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं। तो हमने कोलेजन पाउडर में भी एक नया कीर्तिमान बना दिया, कोलेजन प्राश, और प्रोटीन पाउडर्स में भी न्यूट्रिला आइसोवेदा 90% एक्टिव प्रोटीन के साथ और 80% एक्टिव प्रोटीन के साथ न्यूट्रिला वेव प्रोटीन, और फिर मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, डायबिटिक केयर, ऑर्थो केयर, एक नई श्रृंखला हमने शुरू की और इस पर करीब करीब 80-90% विदेशी कंपनियों का कब्जा था और हमने एकाधिकार तोड़ा है, विद्वेष की भावना से नहीं, सृजन की भावना से। आज करीब 50,000 करोड़ रुपए का ये मार्केट है जो आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होने वाला है और इसमें न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स की एक बड़ी भूमिका होगी। इसमें करीब 500 साइंटिस्टों की हमारी टीम है जो रात दिन इसमें पुरुषार्थ करके नए नए प्रोडक्ट्स को किस तरह से निर्माण करना और एक नए सृजन के साथ आगे बढ़ना। तो रुचि सोया एकमात्र ऑयल कंपनी अब न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी नवकीर्तिमान बना रहे हैं। फूड ऑलरेडी ट्रांसफर हम कर चुके हैं और बाकी फूड पोर्टफोलियो को एक बिजनेस ट्रांसफर का जो एक तौर तरीका होता है जिससे कि सब इन्वेस्टर्स का भी हित हो, राष्ट्र का हित हो, इस पूरी नीति के साथ उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत बड़ी बात, खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के और यूक्रेन जहां भी चारों ओर से बम धमाके, मिसाइल और बहुत विध्वंस हो रहा है, वहां से सनफ्लावर आदि आ रहा था। अब ऐसी परिस्थितियों में यदि भारत आत्मनिर्भर नहीं होता खाद्य तेलों में तो वह हमारी इकोनॉमी से लेकर के, हमारी हेल्थ से लेकर के, हमारी बुनियादी जो जरूरतें हैं उन तक को पूर्ति करने में एक बहुत बड़ी बाधा थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल पाम मिशन और खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नया इनिशिएटिव लिया उसका हम अभिनंदन करते हैं। और इसमें लाखों किसानों को जोड़ करके लाखों एकड़ जमीन के ऊपर हम आगे पाम प्लांटेशन करके पाम प्लांटेशन के क्षेत्र में भी एक विश्व कीर्तिमान घड़ेंगे। और उद्देश्य इस देश को आत्मनिर्भरता के साथ विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना,
जिससे हम गौरव कर सके कि हमने इस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। पुरुषार्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है, उसका परिणाम है, लेकिन वो पुरुषार्थ परमार्थ के लिए लगे इस संकल्प के साथ रुचि सोया और पतंजलि को एग्रीकल्चर और फूड की वर्ल्ड की सबसे बड़ी हम कंपनी बना सके, ग्लोबल कंपनी बना सकें, जिसको हम यदि आम लोक भाषा में कहें तो इंडियन ग्लोबल ब्रांड, इंडियन एमएनसी के तौर पर हम रुचि सोया और पतंजलि को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा हमारा बड़ा फोकस होगा रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में भारत में, और क्योंकि अर्बन में हम बहुत हद तक पहुंच चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र तक भी हमारा विस्तार है, क्योंकि 140 करोड़ लोग हमसे प्यार करते हैं। किसी भी ब्रांड के बारे में बात की जाती है तो किसी ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका रीच और उसका कस्टमर बेस। तो हमारी रीच इस देश के 125 करोड़ से ज्यादा लोगों तक, दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों तक है। अब उस रीच को अपने कर्म से, सच्चाई और ईमानदारी से अफोर्डेबल प्राइस पर मासेज को और क्लासेज को भी उसकी जरूरत के दोनों तरह के प्रोडक्ट हम उपलब्ध करा रहे हैं। माने एक तरफ मासेज के लिए, एक तरफ क्लासेज के लिए। ये किसी किसी ब्रांड में हो पाता है कि एक साथ कोई ब्रांड मासेज को और क्लासेज को एड्रेस कर रहा हो और उनके दिलों में बैठा हो, और आज वो पहुंच हमने बनाई है। उसके लिए मैं पुनः कृतज्ञ हृदय से इस देश के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि एक साधारण से किसान परिवार में हम पैदा हुए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े। लोग मजाक उड़ाया करते थे, ये हिंदी और संस्कृत पढ़ने वाले कैसे कोई राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा काम कर सकते हैं। इनको क्या पता बिजनेस क्या होता है, इनको क्या पता है कि कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है। ये सच है कि हमको नहीं पता था, लेकिन जब हमको पता लगा तो हमारी दिलचस्पी बढ़ी कि जो काम हम 50 सालों में करेंगे वो काम हमको 5 साल में करने की ताकत ही मार्केट देता है। मैंने कहा ये तो फायदे का काम है, इसको जल्दी करना चाहिए। और इसलिए हमने रीति नीति को, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए। आज हम एक बड़े पड़ाव पर पहुंचे। अब ये धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ेगी और इसमें हम निरंतर आगे बढ़ेंगे, सबको साथ में लेकर के। जैसे श्रद्धाचार्य श्री ने कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम, सामूहिक समृद्धि, सामूहिक स्वास्थ्य, सामूहिक गौरव वैभव, और अंततः लक्ष्य हमारा मैं महान बनूं, मेरा भारत महान बने, मेरा भारत परम वैभवशाली बने। और हम मात्र अपने लिए ही नहीं सोचें, अयम निजः परोवेति गणाना लघुचेतसाम उदार चरितनाम, तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम आगे बढ़ें। और हमारे लिए ये व्यापार और कारोबार सेकेंडरी है, हमारे लिए देश एक परिवार है। और देश के लोगों के उपचार की भावना से और उपकार की भावना से, एक बड़े दिल के साथ, बड़े संकल्प के साथ, बड़े ध्येय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम सारे इन्वेस्टर्स के हित साधते हुए, राष्ट्र हित को साधते हुए, देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों तक, जो कि आज पूरी दुनिया के लगभग 70% लोगों की डिमांड है नेचुरल प्रोडक्ट्स, चाहे वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट हो। और क्योंकि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है हमारे पास में, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की दिशा में हम निरंतर अपने पुरुषार्थों को जारी रखेंगे। इस अवसर पर मैं जो हजारों हमारे कर्मयोगी भाई बहन हैं, जो विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड के साथ अपने अपने स्वधर्म को, अपने उद्योग धर्म को, अपने कर्तव्य धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को निर्वहन करने में प्रतिपल पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, एक बार आप सबको प्रणाम करते हुए आगे की औपचारिकता के लिए पुनः भाई शैलेश जी को आमंत्रित करता हूं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।